जय हिंद भाई साहब। जय हिंद अनिल जी। जय हिंद भैया। जय हिंद दीदी। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद भाई। जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़िए। हाँ, ये है श्री समयसार कलश समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। ये चल रहा है संवर अधिकार मंगलाचरण। नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। कलश नंबर 131 131। भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अक्षय भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। इससे पीछे जो कलश है इसमें क्या विषय था? ये भेद विज्ञान ही भैया ज़रूरी है करना। भेद विज्ञान से अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए बताया था कि धारा प्रवाह रूप, और दो तरह की अखंडित धारा प्रवाह बताया था। एक तो जैसे जो हमें हो रहा है कि एक तो मिथ्यात, जिसमें मिथ्यात ना आए, ऐसा ऐसा धारा प्रवाह होना चाहिए, या एक जो एक ही गेम में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान का धारा प्रवाही रूप बताया था। मतलब ये बात समझाई गई थी कि भेद विज्ञान कहाँ तक भाना चाहिए। हाँ हाँ क्या? हाँ, भेद विज्ञान कहाँ तक भाना चाहिए। हाँ, जैसे अभी ऐसा लगता है कि भेद विज्ञान कर तो लिया क्या? हाँ हाँ अभी भेद अभी आप सीख रहे हो और भी लोग सब सीख रहे हैं कि नहीं? हाँ तो ऐसा लगता है कभी के भेद विज्ञान कर तो लिया, अब क्या बार बार करें? हाँ नहीं यही समझ में। हाँ, बार बार करे क्या, एक बार कर तो लिया, सीख तो लिया कर तो हमने। लिया। हाँ जैसे हमने आपसे पूछा हम्म करो भेद विज्ञान, तो आपने भेद विज्ञान सुना दिया। ये हम अब कह आप दिया, ये हम कह दिया, हमें पता है कि हाँ जीव अलग है और ऐसे हाँ, अलग है बस। और करके दिखा दिया कि देखो हो तो गया। हाँ अब ऐसा लगता है कि अब कर तो लिया, अब क्या करें? हाँ और कुछ बताओ। हाँ, आप कुछ नया बताइए। भेद विज्ञान कर तो लिया, हम्म क्या करें मान लीजिए? सालू जी। हाँ जी भैया, लगता है कि कर तो लिया भेद विज्ञान। ऐसा लगता है विज्ञान कर तो लिया। हाँ, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया। एक बार कर लिया, दो बार कर लिया जी कि नहीं? तो कैसे समझ में आता है क्या अब हमारा काम हो गया? हाँ, तो इसमें बताया कहाँ तक बहाना चाहिए। हाँ, तो बोले अभी नहीं हो गया। नहीं, जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर न हो जाए जी, तब तक भेद विज्ञान करना चाहिए। क्या कह रहे रितिन जी? जी भाई साहब, क्या? जब तक करना चाहिए, हर पल कर्म की प्रकृति आए उस समय भेद विज्ञान निरंतर करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन कहाँ तक करना चाहिए? ये विज्ञान करते करते बार बार वो काम करोगे ना, तो अभी ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा लगता है कि भेद विज्ञान कर तो लिया, एक दिन में हम 10 बार कर लेते हैं कि नहीं? हाँ जी,
तो ऐसा लगता है वो काम हो गया क्या? आज ये लगता है काम हो गया, आपका कर लिया वेद विज्ञान। कर लिया वेद विज्ञान, अब क्या है? बोले ऐसा नहीं है। अब उसको एक स्वरूप बताया गया है कि आपको कहाँ तक भाना चाहिए। क्या? ये एक स्वरूप बताए हैं कहाँ तक भागना चाहिए। हाँ, ये वेद विज्ञान, जैसे कोई बीमारी है ना, तो बीमारी की दवाई मिल गई। अब जो बीमार है वो ये पूछता है कि नहीं कि ये दवाई कब तक खाएं। और कब तक खानी है दवाई। ना, ये दवाई कब तक खानी है कि नहीं। तब जो दवाई देने वाला है वो बताएगा कि तुम्हें इतने टाइम तक खानी है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं पूनम जी? हाँ जी भाई साहब। हाँ, ये बात आई थी पीछे भी हाँ कल जी। में जी। कि, कि वेद विज्ञान कहाँ तक आना चाहिए। हम्म। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। तो एक तो ये ये नहीं बात है है क्या। कि ऐसा नहीं है कि 2-4 बारी कर लिया और हम ये सोचें कि हमने भेद विज्ञान कर लिया है। हाँ, कर लिया, अब हमारा काम हो गया कि हाँ नहीं। जी। अब जी। तो वेद विज्ञान करना नहीं है। जी। तो ऐसा नहीं है। जी। वेद विज्ञान कहाँ तक आना चाहिए, ये बात बताई गई थी क्या। भेद विज्ञान कहाँ तक करना है ये बताया था। हाँ, क्योंकि आप वेद विज्ञान में क्या करोगे, वेद करोगे कि विज्ञान करोगे। भेद करके विज्ञान करेंगे। वेद करके विज्ञान करोगे तो यानी आप दो काम करोगे। पहले क्या करोगे, पहले विज्ञान करोगे, पहले भेद करोगे। क्या कह रहे हैं। भाई साहब जब भेद पता होगा तो दो काम नहीं करना है, एक काम करना है। काम तो एक ही करना है। आप भेद भेद नहीं करना है, भेद तो है। जी। भेद क्या करोगे, भेद तो पहले से ही है। हाँ भेद तो है पहले से जी। हाँ, जीव में और कर्म में क्या है, भेद भेद है। है। जीव में और शरीर में क्या है, भेद है। जी। क्या, क्या नहीं है। नहीं भेद तो है। हाँ, जी। एक मिनट रुकना। कौन है? ठीक है ना। जी। हाँ, भेद नहीं करना है, हाँ भेद जी तो भेद है, तो है। केवल विज्ञान करना है। जी। विज्ञान का मतलब क्या है, विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान, तो विशेष ज्ञान माने कि भेद तो है, इस भेद में जो हमारे लिए उपादेय है, जानने योग्य है, उसे जानना है। हाँ, ये विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब है कि जो ज्ञान पहले नहीं था, ऐसा जी। कुछ। क्या, हाँ जी जो ज्ञान पहले नहीं था ऐसा ज्ञान करना है। हाँ, पहले क्या है, सबसे पहले क्या मालूम है आपको, कि मैं पूनम हूँ। बस यही मालूम है कि नहीं। जी। जी। अब जब विज्ञान होगा, विशेष ज्ञान होगा, तब क्या पता चलेगा। कि पूनम नाम बता रहा है कि यहाँ पर जीव है, अर्थात मैं ऐसा आप जीव पहले हूँ। नहीं जान रहे थे कि नहीं। नहीं नहीं। तो देखो कुछ कुछ नया हुआ कि नहीं, हाँ जी हुआ। जो पहले नहीं था। हाँ जी। तो इसको क्या कहेंगे,
विज्ञान, विशेष ज्ञान, हाँ विज्ञान। विशेष हाँ ज्ञान। जी जी। तो पहले नहीं था, आपको पहले मालूम नहीं था, नहीं। अब पता चला जब भेद जाना कि हम्म जीव में और कर्म में भेद है, जीव में और शरीर में भेद है कि नहीं। हाँ जी अब अपने आप ऐसा समझ में आया कि हाँ ये नाम है कि नहीं, इसका मतलब है कि मैं जीव हूँ। जी। क्योंकि नाम कब तक चलेगा? नाम तो कुछ समय के लिए है, जब तक ये स्त्री पर्याय में है तब तक है। मतलब आप शरीर में स्थित हो तब तक ही नाम है, हाँ जी जी। नहीं तो फिर उस शरीर का नाम बदल जाएगा, हाँ जी। फिर क्या नाम हो जाएगा? फिर जिस भी गति में नया शरीर मिलेगा। नहीं, इसी शरीर का फिर क्या नाम हो जाएगा जब इसमें जीव नहीं रहे तो? हाँ जी, फिर तो ये हो जाएगा डेड बॉडी, डेड बॉडी, मुर्दा कि नहीं। मुर्दा। हाँ जी। फिर नाम नहीं चलेगा। नहीं। नाम जब तक चलेगा जब तक जीव है कि जी। नहीं। हाँ जी। आप शरीर में स्थित हो तब तक नाम है तब तक नाम है। कि नहीं। जी तो इस तरह का आपने विज्ञान किया। जी। तो इसमें एक बात यह है कि जब तक सम्यक ज्ञान ना आया, क्या कि जब तक मिथ्यात्व का समय। अभाव, हाँ मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान ना हो जाए जी। कि नहीं, और फिर बाद में मिथ्यात्व ना आए, हम्म क्या करे कविता जी? हाँ जी, जब तक भैया मिथ्यात्व का भाव हो जाए और मिथ्यात्व ना आए, हाँ सम्यक ज्ञान हो जाए। हाँ, मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो जाए, हाँ जी। यानी जो जीव अजीव एक लग रहे थे वे हाँ। अब भिन्न भिन्न जानने में आए, हाँ और फिर कभी एक जानने में नहीं आए। जी। क्या हाँ, फिर कभी ये जानने में ना आए। ऐसी अवस्था का नाम क्या है? हाँ, ऐसी अवस्था का नाम तो केवल ज्ञान ही है भैया। नहीं, केवल ज्ञान अभी नहीं है, अभी तो ये सम्यक ज्ञान है। क्या हाँ, अगर नहीं कभी जानने में ना आए। हाँ हाँ, जब मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा तो कभी एक नहीं जानने में आएगा, अच्छा, जीव हाँ, अजीव जब क्षय भी हो जाएगा पूरा मिथ्यात्व का तो हाँ जी। कभी नहीं आएगा। हाँ जी। अब आप अपनी अवस्था का विचार करो, हम्म वेद विज्ञान आपको आता है कि नहीं? आता है। आता है, आप करते भी हो हाँ जी। कि नहीं। तो अब ये समस्या हमारी यही है। क्या हाँ, हमारी समस्या, क्योंकि यहाँ पे जो वेद विज्ञान नहीं करते हैं उनके तो कोई बात ही नहीं है। क्या जी जी, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है जिनको नहीं पता। नहीं करते हैं तो उन्हें पहले इस बात को बड़ा सावधानी पूर्वक समझना चाहिए कि नहीं, कि वेद विज्ञान कितना जरूरी है। क्या हम्म हम्म ये कितना जरूरी है, इसका कलश है 131। क्या अच्छा, कितना जरूरी है। तो ये कितना जरूरी है एक जीव को सुखी होने के लिए कि नहीं, कर्म बंधन से छूटने के लिए कितनी जरूरी है इस भेद विज्ञान का होना। इसका तो इसमें बताया 131 में, हाँ हाँ जी। क्योंकि वो कहा भेद विज्ञानात् सिद्धा हम्म सिद्धा एकिल केचन। हम्म हाँ, जितने जीव आसन्न भव्य जीव हैं कि नहीं, वे गिनती के हैं जो निर्वाण पद को पाएंगे। क्या उनको सबको भेद विज्ञान से हुआ है। हाँ, एक ही कारण है भेद विज्ञान, जिससे हाँ, मोक्ष हुआ है जितने जिसको। जीव संसार में कर्मों से बंध रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में बंध रहे हैं। हाँ, और जितने छूट रहे हैं वो उनके सद्भाव में, भेद विज्ञान के सद्भाव। और इससे पता चलेगा ना कितनी 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 महिमा जरूरी है। है। हाँ हाँ हाँ, हमारे लिए यही जरूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले समझ में नहीं, पहले ये समझाया कि भेद विज्ञान कहाँ तक होना चाहिए। जी, तो ये जैसे नहीं, भैया ये कहाँ तक भाना चाहिए का इसका अर्थ ये यही बोलने कि कहाँ तक भाए, जब तक के कर्मों का सर्व कर्मों का भाव ना हो जाए, या मिथ्यात्व का सर्व पूरे मिथ्यात्व का क्षय ना हो जाए। नहीं। सबसे पहली बात यह है कि हमको दो वस्तुएं एक समझ में आ रही हैं। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है ना। हाँ जी, यही बीमारी है। हाँ, ये जीव अजीब है कि नहीं, तो हमें लग नहीं रहा जीव अजीब है, केवल एक ही लग रहा है ये सब हम ही हैं कि नहीं। तो एक तो भेद विज्ञान यहाँ तक होना चाहिए कि जब तक दो समझ में आए। क्या अगर दो है तो दो जानने में आए। हाँ जी जी।
वो तो आ रहे हैं, जैसे अब आ रहे हैं हमें दो अलग अब आ रहे हैं कि नहीं? अब तो जैसे जैसे आप भेद विज्ञान का प्रोसेस कर रहे हो कि नहीं, जीव अजीव का भेद जान रहे हो, तो आपको क्या दो लग रहे हैं कि एक लग रहा है? नहीं, अब दो लग रहे हैं। दो लग रहे हैं। हाँ, लेकिन अब आप ये देखो कि हमेशा दो ही लगते रहते हैं कि कभी एक लगने लगता है? नहीं, कब, क्योंकि मिथ्यात का उदय आ जाता है तो एक लगने लगता है, नहीं पर याद रहता है। तो इसका मतलब है कि अभी वो चीज खत्म नहीं हुई है, बीमारी। हाँ, अभी बीमारी तो है मोह की, अभी तो है। हाँ, जो एक कराता है वो अभी खत्म नहीं हुआ, हाँ जी। इसलिए अभी और भाना चाहिए क्या? हाँ, तो मतलब यही है कि जब तक भाव, जब तक पूरी तरह मिथ्यात ना चला जाए, यही हो गया ना फिर। हाँ हाँ, मतलब दो हैं तो दो ही जानने में आया। हाँ, मतलब हमेशा ऐसे ही जानने में आए जैसा है। हाँ, तो इसका नाम है कि मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो जाए। जी। क्या? हाँ, मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो जाए। सम्यक ज्ञान हो जाए। अब जैसे चौथे गुण स्थान वाले जीव हैं कि नहीं, हाँ जी। ये सबको मिथ्यात का अभाव है हाँ जी। और सब सम्यक ज्ञान वाले हैं। हाँ। तो एक अवस्था तो ये हो गई हाँ। कि जब तक मिथ्यात का अभाव होगा सम्यक ज्ञान ना आ जाए, हाँ, जब तक भाव। और दोबारा मिथ्यात फिर ना आए, हाँ जी। तो एक तो ये अवस्था है ठीक कि है। नहीं। हाँ जी। और दूसरी एक अवस्था ये है, इसी से इससे और ऊंची अवस्था हाँ। कि नहीं, हाँ। कि शुद्धोपयोग में स्थिर हो जाए। क्या? हाँ, स्थिर हो जाए शुद्धोपयोग में। हाँ, एक अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाए उपयोग। क्या? वो भी क्या है? हाँ, वो ये भी एक अवस्था है, ये भी एक अवस्था है। मोह के जाने के बाद। हाँ और फिर जी। दोबारा से विकार रूप परिणमित ना हो। हाँ क्या? जी। हाँ जी। ज्ञान में स्थित होना दो तरीके से कहा। हाँ एक तो सम्यक ज्ञान हो जाए, मिथ्यात का खत्म हो जाए, जी। जी। हाँ। और एक शुद्धोपयोग की दशा होकर ज्ञान में स्थित हो जाए, हाँ। फिर दोबारा स्वरूप से बाहर ना निकले। हाँ। क्या? हाँ, बिल्कुल। तो वो भी क्या है? हाँ, वो भी एक ये ज्ञान में स्थिर होने की दशा है। हाँ, वो सबसे ऊंची दशा है, ऊंची दशा है जी। नहीं। लेकिन बोध दशा पहले नहीं आती है, पहले ये आती है। क्या? हाँ जी भैया, पहले तो यही वाली सम्यक आएगी। ज्ञान हो जाए। हाँ हाँ, सम्यक ज्ञान होगा, उसके बाद वो स्थिरता आएगी फिर। हाँ, स्थिरता एकदम नहीं आती है। नहीं नहीं। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी भैया, तो ये बात बताई गई थी कहाँ पे? पिछले कलश में बताई गई थी। हाँ, अब आप अपने 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 विचारों को देखो कि नहीं, तो आपको खुद दिख जाएगा कि हमें अभी बहाना है, क्या हो गया काम। हाँ जी, हमें अभी शरीर में हूँ ये लगने लगता है, तो हमें बहाना लगता है, तो इसको हमें और बहाना है कि और नहीं। बहाना है। हाँ जी, जब तक बहाना है, जब तक बिल्कुल अलग नहीं लगे। क्या? जी जी, जब तक ये भाव ही ना आए कि शरीर में हूँ। हाँ जी। जैसे मान लो कोई सोने का काम करना चाहता है कि नहीं, इसका सोने का। हाँ जी, अब वो ये जानता नहीं है कि सोने में खोट मिली हो तो कैसे जाना है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल। वो जानते ही नहीं है, नहीं जानता। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? तो इसमें कितना खोट है, कैसे मिला हुआ है, इसको जानने का वो करेगा, विधि पता करेगा। पहले ये सीखेगा। क्या? जी, सीखेगा। हाँ, कि मिले हुए में खोट, मिले हुए सोने में सोना कितना है, खोट कितना है, ये कैसे पहचाना जाए। जी, ठीक है ना। हाँ जी, पहले सीखेगा। जी, अब फिर जब ऐसा लगने लगा उसे कि हाँ अब हम सीख गए कि नहीं, हाँ जी, उसे ऐसा लगने लगा कि अब हम सीख गए, जी। फिर उसकी होगी परीक्षा। अच्छा जी। क्या? फिर उसकी होगी परीक्षा। हाँ, फिर उसकी परीक्षा होगी, तो परीक्षक होगा कि नहीं, वो तो कहेगा कि हम तो सीख गए। हाँ, लेकिन जो परीक्षक होगा वो परीक्षा लेगा। क्या? तभी पता चलेगा कि इसने सीखा है नहीं सीखा है। हाँ कि नहीं। तो अब वो क्या है कि जो जो सोने की जो प्योरिटी है ना, उसमें मतलब माइनर अंश डालेगा खोट का कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कम। हाँ हाँ और फिर कहेगा आप बताइए इसमें क्या है। हाँ, ठीक बात है।
ज्यादा डालेगा तो वो पहचान जाएगा। जी पहचान जाएगा। हाँ तो कितने डाले? हाँ बहुत कम डालेगा। बहुत कम अंश डाले और फिर पूछे कि अब बताओ कि नहीं, तो वो वास्तव में अगर सीख गया होगा तो वो अंश भी निकाल के बता देगा कि अभी इसमें अभी इतना हो रहा है। हाँ जी 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 क्या करेक्ट होता है जी? हाँ जी भैया। हाँ ऐसे ही क्या? यहाँ पे भैया मोह की शक्ल दिखाई जा रही है। हाँ, हाँ तो अब जैसे ये तीसरे शरीर के भाव है कि नहीं, ये आत्मा जैसे लगते हैं। जी जी अगर इनसे वेद ज्ञान हो गया, इनसे भेद ज्ञान हो गया तो समझ ले आप सही हो गया। अब क्या? हाँ ये ठीक बात है। ये टेस्टिंग है कि अगर ये हाँ। समझ रहे हैं सही से हाँ, तो ये टेस्टिंग है। बिल्कुल अगर ये भाव अगर आत्मा के लग रहे हैं फेल हो फिर तो। काफी कमी है, जी क्योंकि ये ऊपर का शरीर अलग है, जीव अलग है। जी तो मोटा मोटा विज्ञान है क्या? ज्यादा मिलावट है अभी तो। हाँ, जी तो मोटा मोटा है। हाँ और 8 कर्म अलग है, जीव अलग है। ये भी पता चल जाता है जब पढ़ते हैं तो। हाँ, ये भी मालूम पड़ जाता है। हाँ नहीं तो अब ऐसे दो वेद विज्ञान समझ गए, हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ गए। हाँ अब हमें आ गया। अब हमें आ गया। जी तो बोले अभी नहीं आया। ये परीक्षा हो रही है। हाँ, तो कब आया वो समझे? जब मोह भाव से भाव कर्म हाँ, से जब ये तीसरे शरीर के भाव है कि जो बिल्कुल चेतन जैसे लग रहे हैं, जी मानो वे चेतन ही हो। हाँ क्या? जी हाँ मानव चेतन। हाँ, और आगम में भी उन भावों को आत्मा के भाव कहा जाता है। हाँ जी जी आगम में उन भावों को क्या कहा जाता है? आत्मा के भाव है। आत्मा के भाव है जीव भाव है जी। कि नहीं? और आत्मा के औपाधिक भाव है कि नहीं? जीव के राग देश मोहरू परिणाम है। हाँ जी सो इनका कर्ता कौन है? जी भी है। जीव ही है। और भोक्ता कौन है? जी भी है। जीव ही है, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ जी कहा जाता है। उन्हें चित्त विकार भी कहा जाता है, हाँ जी चेतन के विकार भी कहा जाता है। हाँ जी विभाव, जी जब उनसे वेद विज्ञान करने लगे। जब उन भावों से वेद ज्ञान हो नहीं, अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव में आए, हाँ जी और फिर दोबारा से ऐसा नहीं लगे क्या? जी फिर दोबारा ऐसा कभी ना लगे। हाँ, इतने तब तक भेद विज्ञान करें। तब तक वेद विज्ञान करना है जी कि नहीं? अब जब दोबारा से ऐसा न लगने वाली बात खत्म हो जाए तो यानी मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ जी तो एक तो ये यहाँ तक आना चाहिए। अब सम्यक ज्ञान के बाद फिर शुद्ध उपयोग की दशा बनाने के लिए आना चाहिए। हाँ जी जी इससे शुद्ध उपयोग की स्थिति बन जाए, जी अर्थात ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित हो जाए, हाँ जी और फिर दोबारा विकार रूप परिणमित ना हो। ना हो। जैसे श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान होता है ना, हाँ जी तब जो वेद विज्ञान की स्थिति है। हाँ तो दोनों बता दी। अभी हमारे लिए तो पहली वाली अवस्था में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो इतना भेद विज्ञान करें कि जब हमें दोबारा शरीर में हो ऐसा जानना ना हो। अब इसकी जांच कैसे होगी? इसका गुरु कौन बनाएगा? हम स्वयं ही पता चलेगा भैया। आपको पता चल जाएगा जी क्योंकि लक्षण आपको मिल गया। हाँ लक्षण मिल गया ना, तो अब हमें पता चल जाएगा। क्या कह रहे दिनेश जी? कहाँ से लक्षण पता चलेगा तो अपनी गुरु बनेंगे, अपनी समझेंगे कि अपन कहाँ तक पहुंच गए, कितना जान गए। हाँ, कहाँ तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए तुम्हें खुद जान लोगे जी। हाँ, क्योंकि बहुत बड़े विशेषज्ञ यहाँ पे है नहीं है क्या? सही है। इस काम के जानकार बहुत बड़े विशेषज्ञ यहाँ पे नहीं है। नहीं है सर, वो जो खुद ही जानना पड़ेगा सर। तो आपको खुद ही जानना पड़ेगा, खुद ही जानना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे विज्ञानियों का अभी क्या अभाव है। अभाव है। कोई ऐसे जानकार ही नहीं है जो आपको बता रहे कि नहीं अब आपको भव्यता आ गई कि नहीं, मिथ्याता आपका खत्म हो गया।
सही है, वापस आ गई ये बात, जानता नहीं कोई अभी। सही है। हाँ, अभी तो है नहीं जानना है, पड़ेगा। तो खुद ही आप जान सकते हो कि नहीं। आप क्या कितना अभ्यास है, आप क्या जानना है कि कौन जाना है, खुद ही को जानना पड़ेगा। क्या करे अर्चना जी। हाँ जी भैया। आप क्या जानना है कि कौन जाना है? जी कोई नहीं जाने। कोई नहीं जाना है? नहीं, कोई भी नहीं जानता। हम क्या जान रहे इस तरह आगे क्या नाम है? कोई तो होगा जो आप जानता है। क्या आप क्या जान रहे हो? हाँ जी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं? बस मैं जानती हूँ कि मैं क्या जान रही हूँ। हाँ, हम्म, तो आप हो कि नहीं, आप खुद जान रहे हो? जी आप क्या जान रहे हो जी, कौन जान रहा है? मैं आप स्वयं ही जान रहे हो कि हाँ नहीं? जी। तो अब आप जीव और अजीव एक जान रहे हो कि भिन्न जान रहे हो, ये डिसाइड कौन करेगा? मैं ही करूँगी। आप ही करोगे हाँ जी। कि नहीं? तो जब आपको जीव अजीव बिल्कुल अलग समझ में आए, इसका मतलब है कि एक कराने वाला अब नहीं है। हाँ जी। तो एक तो ये दशा हो गई कि नहीं। जी। अब इसके बाद एक दशा श्रेणी चढ़ने वाली है। क्या? एक दशा शहर चलने वाली है। हाँ, और बीच में सब इसका अभ्यास है। क्या? हाँ जी। बीच का जो पीरियड है वो सब क्या है? अभ्यास है। वो सब अभ्यास है उसी दशा के लिए जब ज्ञान पूर्ण रूप से स्थित हो जाए। जी। क्या? अर्थात शुद्धोपयोग सिद्ध हो जाए। क्या? हाँ जी, शुद्ध उपयोग सिद्ध हो जाए। हाँ, फिर ज्ञान अपने स्वरूप से बाहर ना निकले। क्या? हाँ जी। जैसे केवली भगवान को है। क्या? हाँ जी, केवली भगवान को। ठीक है जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। जब तक भाई भेद विज्ञान जब तक भाना चाहिए, जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए। अब क्या लग रहा है आपको, भागना चाहिए कि नहीं? अभी क्या हो बिल्कुल गया? नहीं भाना चाहिए। अभी तो हमारे बहुत जरूरत है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय आ जाता है अभी तो। हाँ, ठीक है ना। अब पढ़िए 131 जी। तक अन्वय। 131 खंडान्वय सहित अर्थ। म्यूट कर लीजिए सभी लोग, म्यूट कर लीजिए। ये किल केचन सिद्धा ते भेद विज्ञानतः सिद्धा। ये अर्थात आसन भव्य जीव हैं जो कोई किल अर्थात निश्चय से, केचन अर्थात संसारी जीव राशि में से जो कोई गिनती के, सिद्धा अर्थात सकल कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए। ते अर्थात हाँ कि ये माने आसन भव्य जीव जो कोई, किल माने निश्चय से, केचन यानी संसारी जीव राशि में से जो कोई गिनती के सकल कर्मों का क्षय कर निर्माण पद को प्राप्त हुए। तो इसमें क्या क्या समझ में आया? मतलब ये सब नहीं होते। राशि तो जीव राशि तो अनंत है भैया संसार में, लेकिन सब आसन भव्य जीव नहीं है। जिन्होंने वेद विज्ञान भाकर अपने शुद्ध स्वरूप को जाना है, वही उन्होंने कर्मों का क्षय करके निर्वाण पद की प्राप्ति हुई है, और उनका नाम है आसन भव्य जीव। कि जिनका कितने हैं? हाँ, कितने हैं? वो कितने हैं? ऐसे तो उनकी संख्या भी अनंत ही है भैया। नहीं, जो मोक्ष चले गए 127 जीव है भैया। क्या? 127 जीव।
नहीं है, 28 नहीं। जी। तो कह रहे ना जो कोई गिनती के, हाँ तो गिनती है कि नहीं, क्या अनगिनत है? गिनती होगी, हाँ, जब जो कोई लिखा है तो। देखो जो श्रद्धालय में विराजमान है, हाँ वो अब तो उनकी बात नहीं हो रही है क्या? जी जी। अच्छा। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, वो तो विराजमान हो गए, तो अब उनकी हाँ। संख्या गिनोगे तो वो तो अनंत है जी। कि नहीं? तो हाँ वो जी। तो वो अनंत क्या एक साथ अनंत हो गए? नहीं, अलग अलग हुए, अलग अलग समय पे हुए। ठीक है कि नहीं? तो अब वो गिनती है, गिनती कितनी है ये पूछ रहे हैं। आसन भगवान जी की तो हैं? क्या 128 ही समझ में आ रही भैया। 128 तो जीव बेजीव है कि जो यहाँ पे जाएंगे। अभ्यास अच्छा, एक करेंगे। दो होता है। हाँ, जो जाएंगे जो। हाँ, अभ्यास करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, वो आगे चल के विदेश क्षेत्र में जाके नहीं और निमित्त बन मिलेंगे, तब वहां से फिर क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी। वो 128 नहीं है, 127 ही है क्या? अच्छा जी। लेकिन वो उनकी बात नहीं है यहाँ पे। 63 शलाका पुरुष भैया, वो भी तो जाएंगे। नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा। भैया वो जो 6 महीने 8 समय में, हाँ, 6 महीने में 608 जीव, वो तो नहीं अब यही तो है गिनती की। नहीं है भैया। 608। 6 महीने 8 6 महीना, हाँ 6 महीना 8 समय में 608 जीव है। वो आ गई ना गिनती 608। हाँ जी। 608। हाँ जी। क्या? तो वो तो गई गिनती। अच्छा, जो 608 जीव मोक्ष जाते हैं हर 6 महीने, हर 6 जा ही रहे हैं, हाँ, वो तो जा लगातार ही रहे हैं, वो तो। हाँ जी। अनंत काल से जा रहे हैं कि नहीं? ये सिलसिला कभी बंद नहीं होता क्या? जी, हाँ जी। हाँ, ऐसे ही ये चलता रूटीन रहता है, है। ये कभी कभी नहीं रुकता, नहीं कभी। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव यहाँ से मोक्ष निकल जाते हैं लोक में से ना। नहीं, वो पीरियड के अंदर चले जाते हैं, वो एक साथ नहीं जाते क्या? हाँ, हाँ, एक साथ नहीं, नहीं पीरियड जाएंगे, में जाते हैं, लेकिन हाँ। अलग उस अलग। पीरियड में, उस टाइम पीरियड में जाते हैं। और कहीं से भी जाएंगे। ऐसा नहीं है पूरा टाइम हो जाए फिर एक आखिरी समय पे जाएंगे सब। नहीं। ना 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 ना, अलग अलग टाइम पे जाते हैं और पूरे अलग अलग टाइम पे, लेकिन उस पीरियड के अंदर। हाँ जी। और निगोर से 608 ही जीव निकलते हैं भैया जी। वो अलग बात है, वो इसमें क्या जोड़ रहे हो? अच्छा, मतलब 6 महीने 8 समय में, इसमें कोई भी समय में, मतलब किसी भी समय में 6 निकलते हैं वो अपने अपने टाइम के अनुसार। तो आखिर गिनती होगी कि नहीं? जो निर्माण पद पा रहे हैं उनकी गिनती होगी कि नहीं? गिनती हाँ, हो गई फिर। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई हिसाब किताब नहीं हुए। अच्छा, नहीं, कि कितने भी चले जाएं, ज्यादा या कम, ऐसा नहीं हाँ, है। कितने चले जाएं, ये नियम है कि इतने ही जाएंगे, है ना? हाँ, वो इतने ही जाएंगे अच्छा, ठीक है। कि नहीं? और यहाँ से हमारा वो अलग आया हिसाब के 127। वो अलग बात है, वो अलग हिसाब किताब है इधर से, इस क्षेत्र में से, है ना? वो तो अभी की बात है कि अभी जो जीव अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, अब वो आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है कि नहीं, जो अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी मिथ्या नहीं खत्म हो पाया। हाँ जी, वो हमारे वो क्षेत्र हो गया ना, ये वाला क्षेत्र, उस पूरा क्षेत्र नहीं, वो हमारे सिर्फ इतना क्षेत्र से ये तो अभी इस आर खंड की अभी की बात है, वही साल की। हाँ। और अगर मिला के देखो इसमें औरों का भी, तो पूरे 608 मिला के 608 हो जाएंगे वो। नहीं, ये नहीं, ये तो अलग बात है, इनकी गिनती तो आप क्या करो ही नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, वो तो मोक्ष जाएंगे जी। हाँ, वो तो मोक्ष जाएंगे। हाँ, हम तो अभी वो तो मोक्ष जाने वालों की बात चल रही है। अच्छा हाँ, और ये तो अभी मिथ्यात कटेगा, सम्यक ज्ञान होगा। ग्रहण करेंगे जी। हाँ, ठीक है। फिर और पर्याय धारण करेंगे, ऐसा थोड़ी चले जाएंगे एक संग। हाँ, सही बात है। अभी उसी में थोड़ी चले जाएंगे, ये तो अभी टाइम सम्यक ग्रहण करेंगे, यहाँ नहीं कर पाएंगे तो विदेश क्षेत्र में करेंगे। हाँ, वो तो 6 महीने की बात। 6 महीने कितने होते हैं? 6 महीने वहाँ से फिर देवलोक में चले जाए, ठीक है भैया। हाँ, अब फिर वहाँ तमाम सागरों की आयु पूरी करके फिर आए। हाँ, अभी तो है, बहुत टाइम है। आप जो देखो ना 24 तीर्थंकर का पुराण पढ़ के देखो, तो ज्यादातर जीव सब विदेश क्षेत्र से आए हैं। हाँ क्या जी, सब विदेश क्षेत्र से देवलोक गए हैं और देवलोक से यहाँ आए हैं। हाँ जी, क्या हाँ जी,
हाँ जी। ये रूटीन चल रहा है। हाँ तो अब इस तीर्थंकरों का आप देखो, हाँ, विदेश क्षेत्र में जन्म लेते राजा बनते वो। ज्यादातर हाँ विदेश क्षेत्र में पहले वहाँ चक्रवर्ती रहे हैं या राजा रहे हैं या कोई और रहे हैं, कि नहीं, और फिर वहां से समाधि मरण वगैरह करके फिर देवलोक में गए फिर हैं, देवलोक में गए हैं। कोई सोलहवें स्वर्ग में गए हैं, कोई अनुत्तर में गए हैं, कोई सर्वार्थ सिद्धि में गए हैं, कि नहीं, और वहां से आके फिर यहाँ पे तीर्थंकर बने हैं। जी। तो उस पीरियड में तमाम टाइम निकल गया। बिल्कुल भैया। सागरों की 33 सागर की आयु, किसी की 31 सागर की आयु, कि नहीं, निकल गई वहां पे। हाँ हाँ तो वहाँ 6 महीने 6 समय की 8 समय की बात कहाँ रही? हाँ जी। कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ अब बेटा एक अलग तरह अलग है, वो तो अलग जीव है वे, तीर्थंकर करने वाले जीव है ना। लेकिन एक तीर्थंकर के काल में बहुत जीव जा रहे हैं, क्या मोक्ष जा रहे हैं, एक तीर्थंकर के काल में बहुत जीव जा रहे हैं। हाँ, पूरे इतने हजारों में उसमें निकल जाते थे मोक्ष पहले। कोटा कोटी लिख के आते हैं भैया, कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ा कोड़ी गए हैं। उनके मतलब उनकी जो रूटीन है उसकी बात कर रहे हैं कि रूटीन आखिर है कि नहीं है। हाँ है, गिनती के हैं कि नहीं? हाँ गिनती के हैं, 608 जीव हैं। जी सही बात है, हर 6 महीने 6 समय में वो कभी खत्म नहीं होती, वो गिनती हमेशा अनंत काल से लेके अनादि से अनंत काल तक ऐसी चलती रहेगी। बाकी तो आगे पीछे जितने समय ज्ञान जब आगे पीछे होते रहते हैं। पदवीधारी है, तीर्थंकर पद के धारी है, ये अलग है। सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, अब कोई सामान्य केवली बन के जा रहे हैं कि नहीं, कोई कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आखिर कोई हिसाब है कि नहीं है? हिसाब है, 608 जीव। हाँ 608 जीव का हिसाब है। हाँ सही है। अब उतने ही जीव नित्य निगोद में से निकल के इधर आ जाते हैं। हाँ क्या? हाँ, नित्य निगोद से निकल जाते हैं, 608 जीव इतने में निकलते हैं। इधर आ जाते हैं स्थावर में, ये पितरस में, कि नहीं, पितरस में से फिर इधर मनुष्य पर्याय में, कि नहीं, और फिर मुनि बन जाते हैं उतने ही, क्या, कि नहीं, क्योंकि इधर पूरा कोटा होना चाहिए कि नहीं? पूरा कोटा, हाँ, कम नहीं होते, एक भी जीव जितने हैं उतने रहते हैं, इतने निकले तो इतने वहीं से नीचे निकले तो उतने आ जाते हैं, यहाँ आ जाएंगे। हाँ, कोई पॉपुलेशन कम ज्यादा नहीं होती है। हाँ, तो 2.5 द्वीप में जितने मनुष्य हैं वे कभी ऐसा नहीं है कि कभी बहुत मनुष्य हो जाए। हाँ, कभी कम कभी ज्यादा, कभी मनुष्य बहुत कम रह जाए, सो नहीं होगा, वो उतने ही रहेंगे। देवलोक में देव है, वे फिक्स है उतने ही। हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं है नरक में कभी बहुत भीड़ हो जाए, बहुत नारक बन जाए, तो नहीं बन पाएंगे। उतने ही वहां से निकल रहा है, उतने ही रूटीन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इसलिए तो ये 3 कम 9 करोड़ कहाँ से फिक्स हो गए? हाँ, ये सब फिक्स है तभी तो। हाँ, तो ऐसे तो फिक्स हो गए कि उतने ही आते हैं यहाँ में, उतने ही भावलिंगी बन जाते हैं, क्या, और उतने ही भावलिंगी उस 608 जीव निर्माण चले जा रहे हैं। तो फिर उसमें से सामान्य मुनि में से भावलिंगी बन गए, फिर गिनती पूरी हो गई भावलिंगी। 3 कम 9 करोड़ की, 3 कम 9 करोड़ की गिनती हमेशा रहती है। मतलब हर तीर्थंकर के काल में इतनी रहती है ना? नहीं, तीर्थंकर हो ना हो तो किसी भी काल में रहेंगे। नहीं, मतलब जब भी जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने इतने यही बताया कि 3 कम 9 करोड़ इतने ही है। 3 कम 9 करोड़ कहाँ की गिनती है ये? ढाई द्वीप की। पूरे 2.5 द्वीप की। हाँ जी, पूरे 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनराज भावलिंगी क्या हमेशा रहेंगे। द्रवलिंगी नहीं, भावलिंगी हमेशा मिलेंगे। अब उन्हीं भावलिंगियों में से मोक्ष जाएंगे, वो फिर नीचे वाले आ जाएंगे। हाँ, नहीं, फिर वहां में से जो घट जाएंगे तो फिर सामान्य में से फिर वे भावलिंगी बन जाएंगे, फिर उतने बनेंगे। हाँ, मतलब ये भी संख्या है कि कितने भावलिंगी बनेंगे, कितने मोक्ष जाएंगे, और निकल के भी इतने आएंगे। सबकी वो संख्या है, ऐसा नहीं। अब उसको मिला के यहाँ पुण्य आचार्य ने रख दिया कि आसन्न भव्य जीव है जो कोई निश्चय से संसारी जीव राशि में से
क्या हाँ हाँ, संसारी जीव जितने संसारी राशि जीव, में से तो कौन सी है संसारी जीव राशि? हाँ ये संसारी जीव राशि भी भैया जी यही। जिसमें से ये आसन भव की गिनती बनी है, हम्म, कहाँ से बन गई गिनती? हाँ संसारी जीव राशि में से ही बनी है तो उस कौन सी संसारी जीव राशि है जिसमें से ये गिनती बनी है? भैया, ये तो अनंत ही है। नित्य निगोर क्या? है नित्य निगोर में से बने हैं ये। मतलब नित्य, वो तो निकल गए ना नित्य अरे निगो। 608, जैसे आपने 608 रुपए दिए, हाँ कि नहीं? हाँ तो आपने कहीं से तो निकाले हुए रुपया, हाँ, निकाले बैंक में से। मान लिया आपने अपने गोलक में से निकाले हैं, कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो गोलक में तो बहुत रुपया है, कि नहीं? उसमें तो बहुत है। हाँ जी तो उसमें से आपने 608 निकाल लिए। हाँ जी। तो ऐसे भी 608 गिनती के कहाँ से आए? आए तो नित्य निगोद, निगोर में से। हाँ निकले क्या? तो वहीं से हैं सारे जीव। हाँ, निकले तो वहीं से हैं। जी अब वो व्यवहार राशि में बनते बनते अब भी सिलेक्टेड 608 हमेशा रहते हैं, क्या? जी हाँ तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक तो है। अब गिनती हुई कि नहीं? अच्छा जी, हो गई। हाँ, अगर संसारी जीव राशि में से, राशि माने ढेर है जैसे जीव। हाँ, तो वो ढेर कहाँ है? नित्य निगोद में ही है ढेर के ढेर। हाँ, नित्य निगोर है, कि नहीं? अब वहां से व्यवहार राशि बनते बनते 608 जीव क्लियर हो गए, निर्माण जा रहे हैं, क्या? हाँ, व्यवहार राशि हो गई, मतलब जो निकले वहां से नित्य निगोद से बाहर हुए। अगर निकले 58 में आए, कि नहीं? फिर 1 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कि नहीं? ऐसे बनते बनते मनुष्य बन गए, कि नहीं? और समय दृष्टि हो गए, मुनि बन गए, कि नहीं? और निर्माण चले गए। व्यवहार राशि मतलब कि अब उनका, अब वो गिनती में आ गए, व्यवहार राशि हुई। हाँ, मतलब राशि का मतलब है कि 1 इंद्री से 2 इंद्री होना, कि नहीं? 2 इंद्री से 3, 3 से 4, 4 से 5। अच्छा, मतलब व्यवहार उसमें आ गया। अब ये जानने में आने लगे ये सब जीव का थोड़ा, है ना, कि पता चलने लगा 1 इंद्री 2 इंद्री यहाँ जीव है सब, इस तरह का व्यवहार होने लगा जीव का। जो कोई गिनती के हाँ हाँ सकल कर्मों का क्षय कर निर्माण पद को प्राप्त हुए। हाँ तो गिनती है कि नहीं? हाँ, हो गई। हाँ जी कितनी है? हाँ, ये गिनती आ गई 608 जीव। 608, जी कि नहीं? जी। अब आगे क्या कह रहे? तो ये फिर लिखते हैं, आसन भव्य जीव है जो कोई निश्चय से संसारी जीव राशि में से जो कोई गिनती के सकल कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए। ठीक है ना? जी जी। तो वो गिनती कितनी है? 608 जीव। हाँ, फिर क्या कहा? वे समस्त जीव सकल परद्रव्यों से भिन्न शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष पद को प्राप्त हुए। ऐसे हुए। अभी आ गया कि किस कारण से हुए ऐसा। ये गिनती जीव, इतने जीव हैं, उनमें से इतने 608 ही कैसे हुए? क्या उनने किया, कि नहीं? तब होता है वे समस्त जीव जो गिनती के हैं वे, ठीक है ना? हाँ जी, ये फल आ गया ना अब इसका। हाँ, भेद विज्ञानात जी। सकल पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जी ऐसे, हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। सकल पर द्रव्यों से भिन्न हाँ शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष को प्राप्त हुए। तो सकल पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप कैसे हुए? वो तो इससे भावशुद्ध ज्ञान के द्वारा, भेद ज्ञान से। क्या करे सालू जी? सकल पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली कैसे हुए? भेद विज्ञान से। हाँ, भेद विज्ञान से, जी नहीं? जी, तो देखो ये काम कैसे हुआ? भेद विज्ञान से। हाँ, फिर क्या कहेंगे? फिर है भावार्थ इस प्रकार है कि मोक्ष का मार्ग शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, अब उन्होंने बताया कि अब इसमें समझने वाली बात यह है कि मोक्ष का मार्ग क्या है। हाँ, असली ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव है मोक्ष का मार्ग। शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव है, कि नहीं? जी, वही क्या है? वही मोक्ष का मार्ग है। वही मोक्ष का मार्ग है। हाँ
अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव माने 3 शरीरों से भिन्न मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। तो अब जैसे अभी शुद्ध स्वरूप का अनुभव करिए। जैसे अभी शब्द सुनाई दे रहे हैं या शब्द दिखाई दे रहे हैं, आगम जो पढ़ रहे हैं वो शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब विषय है सब इंद्रिय के विषय हैं। सुन रहे हैं वो कर्ण इंद्रिय का विषय है, जो पढ़ने में आ रहे हैं देखने में आ रहे हैं वो है ये आँख का चक्षु इंद्रिय का विषय। तो विषय जानने में आ रहे हैं तो इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही हैं, और इंद्रियां काम कर रही हैं तो इसका मतलब भगवान ने बताया कि जहाँ इंद्रिय अगर काम कर रही है, जहाँ इंद्रिय के गांव बस रहे हैं तो वहाँ नियम से जीव है। तो अर्थात इससे पता चला कि मैं जीव हूँ। अब जीव, फिर भगवान ने बताया कि जीव का जो लक्षण है उसकी पहचान क्या है, उस जीव में ज्ञान है। तो अब ये पता चला, तो अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब हमने इसकी सिद्धि करी कि ज्ञान स्वरूप कैसे है। तो फिर हमने देखा कि इंद्रिय जो इंद्रिय का विषय है इसमें भी ज्ञान नहीं है। इंद्रिय जो इनको ग्रहण कर रही है, इंद्रिय जैसे शब्द है, शब्द में भी ज्ञान नहीं है, और कर्ण इंद्रिय उसमें भी ज्ञान नहीं है क्योंकि वो भी पुद्गल से बना है, और चक्षु इंद्रिय उसमें भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान तो हो रहा है तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और अब फिर ज्ञान का लक्षण फिर आया, ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है। अब चेतन में भी स्वयं प्रकाशक शक्ति है, और जिसमें स्वयं जीव भी चेता और अपना गुण भी चेता, और जिनमें ज्ञान नहीं है ऐसे इंद्रिय के विषय और ऐसा मोह भाव, जो कि हमें लग रहा था कि मैं आँख से देख रही हूँ, तो ऐसा मोह भाव जो कि मोहिनी कर्म का भाव था, तो उसमें भी ज्ञान नहीं निकला। तो इस तरह से पता चला कि चेतना में दोनों भाव चेते, अब स्वयं का भी चेता और ये पर के भाव भी चेते। तो ये ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ऐसे जाना, ये तो हो गया। तो ये हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभव। नहीं, ये हो गया सकल परद्रव्यों से भिन्न। अच्छा, सकल परद्रव्यों से, जी जी, तो परद्रव्यों से भिन्न हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, देखा हमने, कर्म से भी भिन्न देखा, मोह से भी भिन्न हुआ। पहले 9 कर्म से भिन्न देखा, और फिर देखा कर्मों से भिन्न देखा जो द्रव्य कर्म थे, और फिर भाव कर्म जो तीसरा शरीर के भाव थे, मोहिनी कर्म के भाव, या अच्छा बुरा लगना, इन तीसरे शरीर तो से भी भिन्न निकला। आपके पास सकल परद्रव्य कितना है? सकल भैया 3 शरीर रूप से है सकल परद्रव्य। तो इस 3 शरीर से आपने अलग जाना। हाँ जी। तब क्या अनुभव में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव में आया। तो नहीं, तो इससे क्या होगा ऐसा जानने से? ऐसा जानने से कर्म, जो नया कर्म नहीं आएंगे और पुराने कर्म यहाँ से निकल जाएंगे, तो इससे निर्वाण आगे चलकर नहीं, सही नहीं बता रहे भैया आप। अभी शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होगी इससे सबसे पहले तो। मोह नहीं आएगा। हाँ, वो तो बीच का, तो मोह हाँ, नहीं आएगा। बीच की बात तो करो, वो मोह नहीं आएगा। नहीं, वो तो नहीं। हाँ जी। हाँ, तो वो नहीं आएगा तो बंद नहीं होगा। हाँ वो जी, जब हम कर रहे हैं भैया तो फिर बंद नहीं होगा ना, फिर जो हम कर रहे हैं तो बंद नहीं होगा, तो उसके बीच में जो बंद कराता है उसको तो दिखाओ, बंद क्यों नहीं होगा? हम बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि मोह नहीं है। हाँ, तो अगर कोई ऐसा कहे, कोई कि आप ऐसा करोगे तो आपने कहा फिर बंद नहीं होगा, कि नहीं, तो वो कह सकते भाई हाँ, बंद क्यों नहीं होगा? हाँ, फिर हम कहेंगे कि मोह नहीं आ रहा जानने में। आपने तो जान लिया है ये, हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ, जी। जान लिया, ठीक है। हाँ। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि बंद नहीं होगा? हाँ, क्योंकि बंद का कारण नहीं है, मोह नहीं है। हाँ, तो अब फिर इसका बाद ये है कि बंद इसलिए नहीं होगा कि बंद का कारण यहाँ बना ही नहीं। हाँ, कारण नहीं बना ना, क्योंकि हम वेद विज्ञान कर रहे हैं तो मोह कारण ही नहीं बन रहा। हाँ, क्योंकि हम जब शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली हुए, हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी, तब वो चीज बनी ही नहीं, चेतना जो चेतना अनुसार ही हो रही थी। बिल्कुल। क्या? हाँ जी, वो बनी नहीं ना, फिर वो मोह बना ही नहीं है। अगर साल हुई। हाँ जी, मोह भाव हुआ नहीं तो हाँ, वो भाव चेतना अनुसार ही है, कि नहीं? जी, अब चेतन में हमने अपना स्वरूप देखा उस टाइम पे। हाँ, वो चेतन का अनुसरण स्वरूप में हुआ। जी, तो चेतन का अनुसरण पर भाव पर उपाधि भाव में हुआ ही नहीं। जी, हुआ ही नहीं। वही नहीं, तो राग देश प्रकट ही नहीं हो पाए। नहीं हो पाए, तो उस टाइम पे मोह से जो बंद होना और राग देश का हेतु है बंद का।
बंद का तो बंद नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ जी। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम कारण थोड़े ही है। नहीं, बंधन में आत्मा कारण थोड़े ही है। नहीं, कभी नहीं। हाँ, राग देश वो कारण है। हाँ जी। तो जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तो राग देश उत्पन्न ही नहीं हुए, तो इसलिए बंद नहीं हुआ। इसलिए बंद नहीं हुआ जी। तो बंद नहीं हुआ तो क्या हुआ? उस टाइम पे संवर और निर्जरा हुई। हाँ, बंद नहीं हुआ तो ये संवर हुआ जी, है नहीं? तो संवर हुआ तो संवर होता है तब क्या होती है? हाँ, तब निर्जर कर्म की अक्षय निर्जरा होती है नहीं? और जहाँ कर्म की निर्जरा होती है वहाँ क्या होता है? वहाँ मोक्ष हो गई होगा। तो होता ही है जी। तो हमने क्या किया? हमने तो वेद विज्ञान करके शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया। हाँ, हमने तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जी। तो वो लिखा है, सकल पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जी। तो ये काय की महिमा है? भेद विज्ञान की। हाँ, अब आगे क्या कहा? फिर है भावार्थ इस प्रकार है कि मोक्ष का मार्ग शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, मतलब आप समझने वाली बात यह है कि मोक्ष का मार्ग के शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हेलो। हाँ, मोक्ष का मार्ग आखिर क्या बना? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। फिर क्या कहेंगे? मोक्ष का मार्ग शुद्ध स्वरूप का अनुभव अनादि संसिद्ध, यही एक मोक्ष मार्ग है। हाँ, ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष का मार्ग है। ये अनादि संसिद्धि है क्या? अनादि। कोई आज की बात नहीं है, अनादिकाल से ऐसा ही है। ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष का मार्ग आज नहीं बना है। नहीं। ये इस मार्ग की संसिद्धि कब से है? अनादिकाल से है। हाँ, संसिद्धि का मतलब है एक यही मार्ग है, बस एक यही मार्ग है। जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वो इसी से गए हैं। और ये मार्ग आज का नहीं है। अनादि संसिद्धि। संसिद्धि मतलब संसिद्धि का मतलब ये है सिद्ध है। हाँ, ये सिद्ध है। हाँ, स्वयं मतलब स्वयं करना नहीं है कि नहीं? हाँ, ये क्या है? स्वयं कोई नया मार्ग चलाया नहीं जा सकता, ये पहले से सिद्ध है। हाँ, इसमें शामिल हुआ जा सकता है क्या? हाँ जी। इस मार्ग में क्या हुआ जा सकता है? शामिल हुआ जा सकता है, हम कर तो सकते हैं इसको। इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। आप मार्ग चला नहीं सकते। नहीं, चला नहीं सकते। हाँ, इसमें इन्वॉल्व जरूर हो सकते हैं। शामिल हो सकते हैं। अगर इन्वॉल्व होना हो तो हो सकते हो। नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है कि और कोई जीव आए और वो एक कोई नया मोक्ष मार्ग चला दे। ना ना ना। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये अनादि संसिद्धि मार्ग है। हाँ जी। हाँ, एक ही मार्ग है क्या? जी, एक ही मार्ग है। हाँ, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। हाँ जी, इसलिए दूसरा कोई चला ही नहीं सकता। हाँ, चला ही नहीं सकता, वो तो पहले से ही संसिद्धि है। हाँ जी, पहले से ही। हाँ, जो जीव कर्मों से बंधे हैं कि नहीं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे और कोई हो, कि ना? अगर वे कर्मों से छूटेंगे तो कैसे छूटेंगे? इसका एक संसिद्धि मार्ग है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसे आपको उसमें कुछ करना नहीं है क्या? जी, हाँ जी। केवल उस मार्ग में आपको चलना है, बस क्या? भैया, उससे तो बहुत बातें आ जाएंगी। फिर कोई और चलाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको तो बातें सारी भी कर जाएगी। शाश्वत पन्ना खत्म हो जाएगा। होता ही नहीं है। हाँ जी, इसलिए है ही नहीं ऐसा कुछ। संसिद्धि लिख दिया इसलिए। संसिद्धि लिख दिया मतलब आपको उसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उसमें आप शामिल हो जाओ क्या? बस। हाँ जी। क्योंकि मोक्ष मार्ग और जीव भैया बहुत तरीके से मानते हैं ना
कि इससे मोक्ष तो होगा, मानते ऐसे तो उन्हें करने होता से कहाँ है? मोक्ष होगा, तो तभी तो होता नहीं है। तो वही तो कह रहे कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। हाँ, तो वो बहुत अन्य तरीके से मानते हैं, वो उसमें करते हैं, तो उन्हें होते ही नहीं है, हाँ क्योंकि और कोई मार्ग है ही नहीं, संसिद्धि है वो तो। तभी तो कह रहे कि और कोई मार्ग ही नहीं है, तुम कुछ भी कहते रहो, इससे मोक्ष थोड़ी हाँ, होगा कुछ किसी भी और कहते चीज से। रहो, हाँ कैसे तो जाने कितने कह के चले गए हाँ कि नहीं। कितने, हाँ जो 363 मत चलाए, हाँ वो इसीलिए कितने चलाए, यही जो आत्मा को समझना चाहते थे। तो कौन है, उनका कोई नाम वगैरह है कि नहीं? मारीच के जीव ने अलग चलाए अलग थे। नाम है। मारीच के जीव महावीर भगवान हाँ हाँ, मारीच के जीव ने चलाए मारीच को हाँ नहीं? एक उस हाँ चलाए तो हाँ, उन्होंने थे। हाँ जो भरत जी के पुत्र थे हाँ हाँ कि नहीं, कि नहीं? जी तो अब आखिर उन्हें मत चलू गए, फिर उन्हें जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बाद में आना पड़ा इसी में। जी भैया, ये मत पहले नहीं थे आदिनाथ भगवान की बात से कुछ थे या नहीं, सिर्फ बाद में ही आई है सारे? ये देखो ऐसा है कि पहले से तो ये अवस्था है कि या तो संसार मार्ग जो है वो तो चल ही रहा है कि नहीं, या फिर मोक्ष मार्ग बनता था कि नहीं। बीच में ये हुंडा सर्वणिक काल की विडंबना है। हाँ क्या जी, कि 363 मत का चलना जी क्या है? हाँ ये तो हुंडा सर्पनी काल का ही वो है। हाँ, ये और रेगुलर काल में नहीं चलते, नहीं चलते, वो तो होता ही नहीं फिर, या तो मतलब हाँ। धर्म ही नहीं रहता है उस समय ना, मगर हाँ, ये मत नहीं धर्म आएंगे। नहीं रहता, केवल वैसा वो होता रहता है हाँ कि मत नहीं? नहीं आते मगर उस समय हाँ, ऐसे ये मत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। जी। तो ये हुंडा सर्पनी वैसे मत आए तो, लेकिन बस मैं ये हाँ। पूछ रही हूँ कि ये महावीर भगवान के बाद ही आई, ये पहले भी कुछ था? नहीं, उनकी काल में तो देखो पहले से ही गड़बड़ हो गई है, आप हाँ। समझ नहीं रहे। गड़ कहाँ से गड़बड़ हो गई बताओ? अ, ये पूरा काल ही डिफेक्टेड है। जी हाँ वही तो मैंने गड़बड़ पढ़ा। कहाँ से हो चौथे गई? काल से पहले ही वो आ गए थे। चौथे काल से पहले हो गई, क्या हो गया? नहीं, नहीं, चौथे नहीं। काल से पहले ही मोक्ष हुआ। सारे हुंडा सर्पनी काल के लक्षण हुए ना। नहीं तो पहला लक्षण क्या है गड़बड़ी का? कि उनके पुत्री हुई आदिनाथ भगवान के। नहीं, वो उससे मोक्ष मार्ग की कोई बात नहीं है, मोक्ष मार्ग की गड़बड़ी की बात करो। वो तो आदिनाथ भगवान के काल में ही तो मारीच नहीं 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 भैया, जब वो बैठे थे, जब भगवान उसमें बैठे थे दीक्षा लेने पे, तो जितने आदिनाथ भगवान के जो साथ में राजा वगैरह बैठे थे, तो वो भ्रष्ट हो गए थे। तो भ्रष्ट होके फिर उनका मोक्ष मार्ग कहाँ बना था? वो अलग तरीके से अपना उन्होंने कपड़े पहन के चल दिए, वस्त्र जब से आ गए, आप ये देखो ना कि जैसे ही धर्म का प्रारंभ हुआ, तभी से शुरुआत हो गई थी ये। हाँ इस 24वीं में जैसे ही धर्म का प्रारंभ हुआ, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ, जिस क्षण हुआ उसी क्षण दो लिंग एक साथ आए, हाँ हाँ द्रवलिंग और भावलिंग। द्रव्य, अच्छा, हाँ उसी हाँ टाइम हाँ 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 फर्स्ट पीरियड में ही क्या हाँ शुरुआत से ही हो गया था ना ये। आप देखो ना विचार करके, जैसे ही उनने दीक्षा ली कि नहीं, जब उनने आदिनाथ भगवान ने दीक्षा नहीं ली तब उसके पहले कोई लिंग नहीं थे। हाँ क्या? कोई नहीं थे, जैसी दीक्षा ली उसके बाद तभी भ्रष्ट होना बाद में ही तो हुए थे। जैसे ही लिंग धारण किया उनने हाँ कि जी नहीं, हाँ जी तुरंत दो आ गए। हाँ द्रव्यलिंग और एक तो भावलिंग। वे स्वयं भावलिंगी बने हाँ कि नहीं, द्रव्यलिंग और भी हो गए थे। और 4000 आया द्रवलिंगी बन गए हाँ तुरंत। हाँ 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 जी, बस यहीं से चालू हो गया। यही से चालू हो गया, सही बात है। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि पढ़ा तो पहले ऐसे था कि तो शुरुआत भैया से। द्रव्यलिंगी पहले नहीं होते थे? नहीं, पहले कोई लिंग ही नहीं था, पहले तो भूमि थी। नहीं, जैसे और पिछली द्रव्यलिंगी तो हमेशा से होते आए ना। नहीं तो मतलब ये है खुले रूप से कि ऐसे नहीं होते थे। हाँ एकदम पहले से ही प्रकट नहीं हो गए। मतलब वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते थे, ये इन्होंने तो वो भी नहीं किया। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, भैया वो द्रव्यलिंग था ना, वो तो भ्रष्ट हुए, द्रव्यलिंग ही कहाँ हुए? वो भ्रष्ट नहीं हो गए थे भैया वो। वो तो भ्रष्ट हो गई। हाँ हाँ, मतलब ये है कि केवल द्रवलिंग का मतलब है केवल लिंग के साधु है क्या? हाँ, वो वाले नहीं, 11 अंगों पूर्व वाले नहीं, नहीं ये तो केवल भेद से साधु है बस। हाँ हाँ हाँ। वो आता कुछ नहीं है क्या?
उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, केवल भेष से साधु है। अच्छा, भेष उस समय के लिए बोलेंगे कि द्रव्यलिंगी, बाद में वो भ्रष्ट हो गए थे फिर ये। अब द्रवलिंग बोल रहा है, द्रवलिंगी नहीं बोल रहा है। ठीक है भैया, समझ में आ रही बात। हाँ, द्रवलिंगी तो वो ही है, वो 11-9 पूर्व अच्छा अच्छा वाले। अच्छा, लिंग हो गया। अच्छा मतलब अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि ऐसे खुले रूप से नहीं होते थे मुनि महाराज, ऐसे नहीं बनते थे कि बस पता कुछ नहीं और हाँ, पैसा नहीं, पता कुछ नहीं है, मुनि बन गए। हाँ ऐसा नहीं केवल होता था। लिंग धारण कर लिया। हाँ, और अलग एक मार्ग चलाने लगे कि नहीं। ठीक है। हालांकि उनने अलग मार्ग नहीं चलाया, केवल लिंग से वो भ्रष्ट तो थे कि नहीं, लेकिन वो भयभीत थे, डरे हुए भी थे कि नहीं, श्रद्धावान भी थे, हाँ, क्या काल पड़ गया, लेकिन सही स्वरूप नहीं पता था तो। हाँ, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन जो अलग मत चलाए, ये तो बहुत विपरीत थे। क्या ये तो उनके पुत्र ने चलाए। हाँ, ये तो उनके विरोधी हो गए। क्या सच्चे मार्ग के विरोधी, वे सच्चे मार्ग के विरोधी नहीं थे, उन्हें केवल अजान बना था, उन्हें मालूम नहीं था कि क्या करना है, और फिर नहीं पाया नहीं। वे तो अपने राजा के प्रति श्रद्धावान थे। क्या सही बात है। हाँ, वो राजा के प्रति तो वे तो अपने स्वामी के प्रति श्रद्धावान थे। वे 4000 जो राजा थे, वो इनके सब राजा, इनके बनाए हुए राजा थे सब। हाँ, कि भगवान भी जा रहे हैं ऐसा लिंग लेके, तो हम चले। तो उनने ये समझा, हमारे स्वामी जो काम करेंगे वही काम हम करेंगे। हाँ, लेकिन वो कर नहीं पाए कि नहीं। वे स्वामी है तो वे तो बहुत चतुर हैं कि नहीं, वो कोई खराब काम करेंगे ही नहीं। तो उनने ऐसे ही किया, उनने तो अपने स्वामी का अनुसरण किया कि नहीं जी। हाँ, उनने कोई विरोध उन्हें कुछ नहीं था, ना उनने कोई दूसरा मार्ग चलाया। केवल वो जानते नहीं थे कि मोक्ष मार्ग क्या होता है, कैसे होता है, क्या किया जाता है। जो वे करते गए सो वे करते गए। ठीक है कि नहीं। हाँ, उनके विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। क्या उनके प्रति पूरी श्रद्धा थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये क्या जान रहे हैं, इनने लिंग धारण करके क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं मालूम था। हाँ जी, तभी इनको इतनी हिम्मत नहीं आई करने की कुछ आगे। हाँ, अब वो वापस दोबारा से उसी रूप में दोबारा आने के लिए डर भी रहे थे कि अगर हमने यहाँ से हम चले गए वापस अपने राज्य में कि नहीं, और हमने फिर कपड़े वगैरह पहन के राजा बन के बैठ गए कि नहीं, तो ये कहीं दोबारा आएंगे राज्य में तो ये हमें दंडित करेंगे कि तुम भाग कैसे आए। अच्छा। नहीं समझ में, हमसे राजपाट छीन लेंगे क्या। हाँ, वो डर, ये भी डर। हाँ, नहीं तो हमें राजा बनाए हैं, अगर हम यहाँ से चले गए और ये यहीं पे रह गए कि नहीं, और बाद में ये आए राजपाट करने, फिर हमें भगा देंगे, राजपाट छीन लेंगे। तो इसलिए यहीं रहो। क्या हाँ, अच्छा, वैसे करके रहो अपना, अच्छा कैसे रहो, इनके साथ ही रहो, साथ में रहो, साथ में। अब उन्हें ये थोड़ी मालूम थी कि जी आप दोबारा का राजा कभी नहीं बनेंगे। क्या हाँ। अब जो दोबारा राजपाट करने आएंगे नहीं, जो मोक्ष जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मालूम था उन्हें जी। उन्हें ये लग रहा था कि जी तो सबसे होशियार है, जी तो जो काम करे कि नहीं। हाँ जी। हाँ, और वहाँ पे जो दीक्षा वगैरह का काम हुआ या अयोध्या से निकलना हुआ, तो पूरी पब्लिक ने देखा, वहाँ पे जनता थी, तो उन्हें ये थोड़ी मालूम था कि अब जो दोबारा कभी नहीं आएंगे राज में। हाँ। उन्हें ये मालूम था ये तो राजा आए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि नहीं। अब इंद्र वगैरह आए वहाँ, तो उन्हें तो ये मालूम थी कि ये इंद्र तो रोज आते रहते हैं 2-4 दिन बाद कि नहीं। हाँ, और उनके जो देव लोग हैं वे तो आते ही रहते हैं यहाँ, तो उन्हें कोई नया काम नहीं लग रहा था दीक्षा के दिन। क्या सामान्य जन को कुछ आभास नहीं हो रहा था। अच्छा जी। हाँ, कि जी दीक्षा हो रही है कि अब जी दोबारा से यहाँ कभी नहीं आएंगे, राजा नहीं बनेंगे, कोई हमसे बात नहीं करेंगे जी, अब जी सीधे भगवान बने, कुछ नहीं मालूम था। केवल जनता तो ये समझ रही थी कि ये तो कोई ना कोई लीला है इनकी। क्या हाँ, कि वो तो हाँ, ये नहीं पता था कि अब दोबारा राजा बनेंगे ही नहीं, अब तो चले ये लीला है इनकी कि देव आए हैं, पालकी उठा रहे हैं, जी ले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो तमाशा देख रही थी। क्या जी। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मालूम था जी कि ये अब जी दोबारा यहाँ आएंगे ही नहीं। अच्छा, ऐसे ही उन राजाओं को नहीं मालूम था। तो वो तो उनका अनुसरण करके चले गए कि नहीं। लेकिन वहां पर जाके फिर जो हुआ
वो तो पता ही है आपको। नहीं तो भैया राजपाट तो देके जाते थे पहले भी, राजपाट तो देके गए कि पहले नहीं, परमिशन ऐसे तो नहीं ना लेकिन एकदम। हाँ, लेकिन मोक्ष मार्ग में एक साथ 2 लिंग प्रकट हो गए क्या, जी एक भेषवी और एक वास्तविक रूप भी। जी तो वास्तविक रूप तो आदिनाथ भगवान ने धरा हाँ कि जी नहीं, हाँ जी और भेष यहाँ इन 4000 राजा का बन गया। हाँ जी तो प्रारंभ से ही श्री गणेश से ही गड़बड़ हो गया क्या। हाँ, वो शुरू से ही ऐसे शुरुआत हो गई। हाँ, मतलब प्रारंभ ही ऐसा हो गया। हुंडा सरपनी का लक्षण दिखने लगा प्रारंभ से ही। तो भैया तीसरे काल के जीवों को मुनिराज का परिचय नहीं था क्या? नहीं कोई कुछ नहीं परिचय। तो भैया हमने तो ऐसा पढ़ा है कि पहला दूसरा जो तीसरा काल है उसमें 4 मुनिराज आते थे रिद्धिधारी और सम्यक दर्शन प्राप्त करते थे। नहीं मतलब ये है कि मतलब ये है कि यहाँ पे मुनि बनने का काम आदिनाथ भगवान से ही चालू हुआ क्या, ये कह रहे हैं। वे 4 रिद्धिधारी आए, वे किसी को संबोधन करें, वो एक अलग बात है। हाँ, वो तो जाते थे, भूमि भी गए हुए हाँ, हैं फिर तो दूसरे क्षेत्र से आते होंगे, यहाँ तो थे नहीं पहले कोई। हाँ जी, यहाँ तो रहते दूसरे क्षेत्र से आते थे, आहार वगैरह हाँ जी आहार करते थे, उपदेश देते थे, फिर चले जाते थे। हाँ, उपदेश देके चले आते थे। हाँ जी, यहाँ पे प्रारंभ तो इन नहीं किया है। हाँ जी, तो उन्हें ये प्रोसेस भी पता होगा। हाँ लेकिन यहाँ ये विचार करके देखो ना, पहली बार लिंग धारण किया मुनिराज आदिनाथ भगवान ने कि नहीं, तो 2 लिंग एक साथ प्रकट हुए, द्रवलिंग भी और भावलिंग भी क्या। हाँ, उस समय नहीं तो ये थोड़ा सा भावलिंगी थे, द्रव्यलिंग हो गए वो, बाकी 4000 और वो भावलिंगी हो गए कि नहीं। लेकिन बाद में वो तो बहुत लंबा काल था उनका कि नहीं, तो अब उसमें बाद में देखो फिर जो मारीच कुमार के जीव भी उसी में दीक्षित हुए कि नहीं। फिर तो उन्होंने तो लेकिन अब उन्होंने दूसरा मत चला दिया। तो अब वो उन्हें मतलब बात यह है कि उनको कितना भी काल लगाओ, घूमा फिरी हुई कि नहीं, 15 भव लगे कि नहीं लगे। हाँ जी, शेर की पर्याय से कितने भव लगे। हाँ जी 15 भव लगे। तो अब बताओ, अब मतलब संसिद्धि मार्ग आकर आना पड़ा उसी में कि नहीं आना पड़ा। जब तक ये नहीं करा, जब तक तो कुछ काम ही नहीं बना। मगर जिस वक्त अपने को जाना शेर की पर्याय अनादि संसिद्धि यही एक मोक्ष मार्ग है। बदल गया उनका मोक्ष मार्ग, तब से बनना शुरू हो गया। किसी ने दूसरा चलाया तो वो चलेगा ही नहीं दूसरा, वो उसको मोक्ष होने नहीं। हाँ, वो चला ही नहीं, वो तो वहीं रह गया कि नहीं। और अगर होगा तो फिर इसी मार्ग में आना पड़ेगा। शुद्ध स्वरूप के अनुभव में आना तो यही पड़ेगा जिसको होना है तो इसका मतलब एक ही मार्ग है, दूसरा है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब आप एक बार में शामिल हो या फिर 50 बार धक्का खा के आओ। सही बात है। हाँ जी, मार्ग तो यही है, मार्ग तो यही है। इसलिए कहा कि अनादि संसिद्धि यही एक मोक्ष मार्ग है। हाँ, कि कोई और तरीका ही नहीं है। जीव अनादि से कर्म से बना हुआ है, जो तो ठीक है लेकिन कर्मों का छूटने का जो काम है वो प्रोसेस तो एक ही है। हाँ, वो एक ही है। हाँ, कोई जादू नहीं हो सकता इसमें, कोई तंत्र मंत्र यंत्र विद्या वगैरह कुछ नहीं चलेगी। और कोई किसी और का बना भी नहीं सकता, अपना खुद ही बनाना पड़ेगा उसे स्वयं। हाँ, और कोई दूसरा बना भी नहीं सकता। हाँ, वो खुद बनाएगा। हाँ, उसको खुद ही करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा, नहीं तो नहीं। हम सोचे इसका किसी का बना देना। इच्छा वगैरह वो आती रहेगी। हाँ जी, नहीं वो तो भगवान का उपदेश आता ही रहेगा। इच्छा वगैरह तो रहेगी जी, नहीं, लेकिन जानेगा तो वही। हाँ जी, जानना तो उसे पड़ेगा। हाँ, जब स्वरूप का अनुभव होगा तब राग देश मुंह मिटेंगे, जो भी बंद के हेतु है तो बंद अपने आप रुक जाएगा। हाँ जी, विदेश क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, हाँ, किसी भी क्षेत्र में। हाँ, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में। हाँ, यहाँ पे कोई क्षेत्र की बात नहीं है कि काम केवल यही होगा कि पूरे 2.5 द्वीप में मोक्ष होने का कार्य होता है कि नहीं। तो 2.5 द्वीप से जाते हैं। तो पूरे 2.5 द्वीप में यही संसिद्धि मार्ग है। और आज का नहीं है, अनादि से अनंत काल तक यही है, यही रहेगा, हमेशा से है यही। हाँ, कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली होगा यानी जो वेद विज्ञान की सिद्धि होगी तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा तो राग देश मोह नहीं होंगे।
तो आश्रम नहीं आएगा, हाँ दिसंबर होगा, हाँ जी ये कह रहे हैं। जी। पढ़िए। उसके बाद है भावार्थ इस प्रकार है। भावार्थ इस प्रकार है कि मोक्ष का मार्ग शुद्ध स्वरूप का अनुभव, अनादि संसिद्ध, यही एक मोक्ष मार्ग है। हाँ, यही एक मोक्ष मार्ग है। तमाम जीव ऐसे आए, उन्हें दूसरे दूसरे मार्ग चलाए, आज भी चल रहे हैं कि नहीं, लेकिन किसी कुछ नहीं होगा। मोक्ष तो नहीं है वहाँ। हाँ, एक अंश भी कर्म का हटेगा नहीं। तो देखो, दिगंबर की जगह श्वेतांबर चल रहा है। हाँ, बहुत से चल रहे हैं। हाँ, जैनी और में। चल रहे हैं, तमाम चल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होना, किसी को कुछ भी नहीं होना जी। किसी को कुछ पता भी नहीं चलने वाला कि शुद्ध चेतन कौन है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल भैया। हाँ, चाहे तुम दिगंबर हो चाहे कोई हो, कि नहीं, चाहे श्वेतांबर हो, कोई भी हो। हाँ, जो इसमें आएगा भेद विज्ञान में, कि नहीं। हाँ, जो जानेगा उसका बनेगा। हाँ, जो भेद विज्ञान को सिद्ध करेगा, जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूपी होगा, कि नहीं, वहीं से चालू हो जाएगा। हाँ जी। अब बहुत से श्वेतांबरी है, वे दिगंबरी बन गए, कि नहीं, बहुत से दिगंबरी है, वे श्वेतांबरी बन गए, कि नहीं, बनते रहो, कुछ नहीं होना। हाँ। जैसे कांजी स्वामी है, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। अभी श्वेतांबरी थे, हाँ, वो बाद में दिगंबर बने। दिगंबरी बन गए, अच्छी बात है, कि नहीं, क्योंकि कम से कम ऐसी जगह तो आए जहाँ मार्ग मिल सकता है। हाँ, जहाँ आगम जहाँ निर्दोष आगम है, क्या, कम से कम ऐसी जगह तो है जहाँ आगम निर्दोष है। हाँ, आगम निर्दोष है, यहाँ से बन सकता है। श्वेतांबर में तो आगम ही निर्दोष नहीं है, हाँ जी। वो तो आगमहीन है। क्या भैया, जैसे यहाँ पे श्वेतांबर, सत्य देव है भैया, सत्य गुरु है, सत्य शास्त्र है यहाँ पे। नहीं तो वहाँ पे क्या दिगंबर शास्त्र नहीं है। भैया, जैसे जो उनके पास दिगंबर शास्त्र। पंथ में और श्वेतांबर में अंतर क्या है? वहाँ देव भी हाँ, सच्चे वहाँ भी वेद शास्त्र गुरु तीनों गड़बड़ है। खोटे हैं सीधे। तो बता, अब तीन ही रतन है और तीनों रतन गड़बड़ है। भैया, जो शास्त्र है वो खोटे, मतलब वहाँ पे क्या कैसे, मतलब किस तरह से वहाँ पे? ऐसे हैं कि पहले तो 6 द्रव्य नहीं मानते। अच्छा, शास्त्र शास्त्र भी कहीं और से, वो तो जैसे कहते हैं ना भगवान, ये महावीर भगवान वगैरह, शास्त्र भी नहीं है उनके पास। शास्त्र कैसे है फिर? 5वें अध्याय पे पूरा आया है तो। उनके बारे में पढ़ो ना। नहीं, उनके शास्त्र बारे में कैसे? हम बता रहे हैं ना आपको, उनके क्या 6 द्रव्य नहीं मानते, 5 द्रव्य है। हाँ हाँ हाँ। काल द्रव्य को मानते नहीं है। अच्छा। तो ये क्या भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? उल्लंघन है ही, 6 द्रव्य को तुम 5 बना रहे हो। नहीं, स्त्री को मोक्ष मानते हैं। हाँ, वहाँ तो ये सब है ही। हाँ, वो शुरू में आए रत्नाकरण में तो पूरा। हाँ। कैसे हो जाएगा? अंतरंग बहिरंग परग्रह का त्याग किए बिना मोक्ष किसी को हुआ है? नहीं है, वगैरह झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो गया। सही बात है। हाँ तो वितरागता कहाँ रही? हाँ हाँ। 3 चौकड़े अभाव से जो अवस्था बनती है मुनि की, वो कहाँ रही? तो कर्म का विधान ही पलट दिया क्या? हाँ जी, हाँ जी। है, 6 द्रव्य में से 1 द्रव्य ही देव माने नहीं, तो क्या जिन देव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? हाँ, है, उल्लंघन है। तो जहाँ जब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है वहाँ मोक्ष कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। आगमहीन है। क्या? हाँ जी भैया, आगमहीन है। क्या दिगंबर परंपरा में स्त्री पर्याय में मोक्ष कहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है? नहीं। कैसे नहीं कहा? मल्लीनाथ जी को मोक्ष हुआ स्त्री पर्याय से। है? मल्लीनाथ जी को मोक्ष हुआ स्त्री पर्याय से। बताओ। तो ये सब बात है क्या कैसे विरुद्ध नहीं है? हाँ, विरुद्ध है, आगम के विरुद्ध है। हाँ, तो सिद्धांत के विरुद्ध है। सही बात है। महावीर भगवान को पेचिस हुए। हाँ हाँ। कैसे हो का मांस जाएगा? खाया। कैसे हो जाएगा ये सब? तो ये सब इनके अपने लिखे हुए हैं क्या भैया? सारे अपने? हाँ, है? ये मूलाचार्यों के नहीं है, सब अपने लिखे हुए हैं इनके। इसका मतलब पहले पुराने लिखे होंगे इनके, ये सब चीजें जो इनके इसमें है। नकल कर करके बनाए हैं।
भाभी मूल आचार्य ऐसा तो ना लिखेंगे। नहीं वो वही वहाँ तो कह रही गड़बड़ हूँ। तो मतलब वहाँ पे फर्स्ट उनके स्टेप ही पास, गड़बड़ है। हाँ उनके पास है अरे ही ये नहीं। सब वहां से हुआ है, जो अकाल पड़ा था ना, अकाल के बाद जो जो वो चले गए, दक्षिण में चले गए, फिर लौट के आए, हाँ तब ये कपड़े पहने मिले कि नहीं? हाँ हाँ जी। तब ही ने लिख लिए हाँ क्या? तब लिखे होंगे, हाँ ये तब लिखे गए अपने अपने तभी लिखे से गए हमने थे। अपने अलग लिखा पढ़ी कर ली। हाँ वो इसी तभी ये वाले हैं। मूल हाँ के भाई, तो हो ही नहीं सकते। कोई पंथ चलाने के लिए कोई लिखा पढ़ी तो करनी पड़ेगी। सही बात है। हाँ उसकी, अब ये सनातनी चल रहे हैं तो गीता भागवत वगैरह रखे हैं कि नहीं ये? हाँ हाँ सब ये तो पता ही है कि एक एक दो दो, ये तो सब अब कल्पनिक मुसलमान धर्म काल्पनिक है। चल रहा है तो कुरान रखे हैं कि नहीं? हाँ वो तो सब हाँ है ही। बिना लिखा पढ़ी के कैसे चलेगा? अच्छा मतलब इस श्वेतांबर ने पूरी अपनी रचना खुद करी है सब इस हाँ, तरह तो की। इनने भी लिख ली, जिनवाणी बना ली अपनी। ठीक है। और ये मूल तो हमारे पास ही है, दिगंबर के मतलब उनके पास ही है हाँ, पूरे इसमें। लेकिन अगर आप ऐसा कहोगे कि सब स्त्री पर है, मोक्ष है, ऐसा है, तो इसका मतलब तुम आगम जानते नहीं। हम्म हम्म मतलब ये है कि तुम्हें कर्म का विधान पता ही नहीं है। हम्म 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 हम्म, सही आप है। बताओ स्त्री पर है, मोक्ष क्यों नहीं है जी? बताओ आप। क्या स्त्री पर है समय दृष्टि नहीं होते? होते हैं होते तो मोक्ष का नहीं है? हम अगर वो नग्न वो हाँ जो अवस्था, जिस अवस्था से दीक्षा लेके जिस अवस्था से मोक्ष जाते हैं वो अवस्था भी तो होनी चाहिए फिर। हाँ, तो वो अवस्था वो नहीं हो पाएगी। हाँ तो वहाँ पे पिछी कमंडल और नग्न अवस्था सारी जो पूरी नहीं पाएगी। दीक्षा वो हो ही नहीं सकती स्त्री में। मतलब उस पर्याय में 13-14वां गुणस्थान आ ही नहीं सकता। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। छठवा नहीं आ सकता। हाँ जी चटवाई नहीं आ सकता बाकी तो जब छठवा ही नहीं आ सकता तो 12वां 13वां कहाँ से होगा? हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, तो पहले वो ही नहीं आ सकता। तो इस मतलब ये हुआ कि तुम्हें कर्म का विधान भी नहीं मालूम, सही बात है। हाँ जी तभी तो तुम मोक्ष कर रहे हो स्त्री पर्याय में। हाँ जी तो अब जिसे कर्म का विधान नहीं मालूम, उसे जीव का स्वरूप भी नहीं मालूम। नहीं पता। हाँ जब कर्म नहीं पता तो जीव का ही। हाँ, जब तुम्हें कर्म का विधान ही नहीं मालूम है कि कर्म कैसे कटता है, कैसे होता है, कि नहीं, गुण स्थान कैसे बनता है, तो मालूम ही नहीं है। हाँ तो बाकी तो दूर की बात है। कि नहीं? अब जब कर्म ही नहीं मालूम तो जीव भी नहीं मालूम, हाँ जी तो जीव नहीं मालूम तो तुम्हें शुद्धोपयोग भी नहीं मालूम, फिर तो कुछ नहीं पता बस। फिर आगे तो कुछ नहीं, खत्म बात। आगे का खेल तो खत्म। वो तो जो भगवान की बताई हुई जो मार्ग है, अगर आप उससे एक अंश मात्र भी अगर इधर उधर हुए, कि बिल्कुल नहीं, हाँ कुछ नहीं बन ही नहीं तो सकता। समझ लो मोक्ष मार्ग खत्म। हाँ, ये तो बहुत विपरीत है। अगर दिगंबर परंपरा में भी आपने एक गलती कर दी तब भी गए काम से। दिगंबर में भी हाँ ऐसे थोड़ी है कि है जो दिगंबर में भी, और अगर नहीं सही से फॉलो करा शुद्ध स्वरूप का अनुभव जो इन्होंने मोक्ष में बताया वही वो ही नहीं करा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। क्रिया कितनी भले ही कितनी कर लो दिगंबरी, आप बताओ ना, द्रवलिंगी साधु जैसा आचरण तो कोई कर ही नहीं सकती। हाँ क्या? उससे बड़ा कौन करेगा। हाँ, लेकिन अब वहाँ भी खत्म, जी वहाँ भी मोक्ष नहीं हो रहा है, जब वहाँ नहीं हो रहा तो बाकी की तो तो क्या इनकी क्या विसात है? क्या भी साथ है। सही बात है। ये तो आगामीन है, वो तो आगामीन भी नहीं है। सही बात है। वो तो उनको तो 11 नौपूर्व के पाठी हैं, वो ऐसे हाँ। कैसे है। सही है। आपने जो अचेलक परंपरा है भगवान की, भगवान महावीर की परंपरा जो चल रही है, ये अचेलक परंपरा है, इसमें जो जो भगवान ने कहा है, कि नहीं, चाहे व्यवहार धर्म में चाहे निश्चय धर्म में, क्या जो जो कहा है वो उसमें से एक अंश भी अगर आपने गड़बड़ किया तो मोक्ष मार्ग नहीं है, एक अंश भी इधर से उधर हो तो खत्म, कुछ नहीं होगा। सही बात है। जैसे अभी जो 20 पंथ चल रहा है, कि नहीं, तो खत्म, कुछ नहीं होगा। तुम चाहे कितनी प्रसिद्धि कर लो, जी, है नहीं, चाहे कितने जीव तुम्हारी जय जयकार करें, मोक्ष नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक अंश भी नहीं घटेगा कर्म का, सही बात है। क्योंकि ऐसा है ही नहीं। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, आप देखो ना, जैसे व्यवहार मुनि धर्म है, व्यवहार धर्म की जो 28 मूल गुण है, अगर आपका एक मूल गुण में कमी आ गई, एक अत्याचार भी आ गया, खत्म हो तो हाँ, मोक्ष नहीं हो पाएगा। आप भरते वैभव पढ़ो, कि नहीं, भरते वैभव में लिखा है, वहाँ पे आदिनाथ भगवान के समोसण में जब भरत जी गए, कि नहीं, तो उनने पूछा कि बाहुबली जी को निर्वाण क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है, निर्वाण नहीं, ये केवल ज्ञान, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है,
तब उनने सीधे भगवान आदिनाथ भगवान के समर्थन में जाकर पूछा, तब उनने क्या क्या कहा, पढ़ो क्या जी। उनने कहा ऐसे पर्वत की तरह खड़े हो गए क्या होगा। अच्छा ऐसे, अच्छा ये वाले शब्द आए, ऐसे हाँ, पर्वत। ये शब्द आए वहाँ पे। अच्छा ऐसे ऐसे पर्वत की, जैसे पर्वत खड़ा है ना ऐसे खड़े हैं वे। हाँ। तो बोले ऐसे पर्वत की तरह खड़े हो गए क्या होगा, खड़े रहो। अच्छा तो उन्होंने कहा क्या कमी हो गई है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मान से भरे हुए हैं क्या। अभी मान चल रहा है, अभी तो मान से हाँ। भरे अंदर। हाँ। वो उन्होंने मुझे कहा कि उसको व्यवहार मोछमार तो पूरा है कि नहीं। हाँ, लेकिन निश्चय मोछमार में अभी कमी है। अभी तो वो धरती क्या जिसपे कमी खड़े है? हैं, जिसपे खड़े हैं वही अपनी, अभी लग रहा है कि ये तो उसकी है, भरत की है, मेरी नहीं है ना। तो बोले मान से भरे हैं अभी। मान का अंश अभी विद्यमान है। तो बोले जी कहाँ से हो गया मान कि नहीं। तो उन्होंने कहा जी ऐसे हो गया कि जब ये दीक्षित होने जा रहे थे तब भरत जी से उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही मित्रों ने इन्हें कहा था कि जाओ, कहाँ जाओगे, सारी भूमि तो भरत की है कि नहीं। और इनसे ही नाराज हो के तुम दीक्षा ले रहे हो कि नहीं। तो बोले अब कहाँ जाओगे, कहाँ लोगे हार। रहे तो तुम भरत के एरिया में ही। तब उनने कहा फिर तो ऐसे इससे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा इनने प्रण लिया, जब ध्यान आरूढ़ हुए तो प्रण लिया कि मैं कहीं हार के लिए जाऊंगा ही नहीं। अच्छा मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, ऐसे खड़े रहूंगा। मैं जाऊंगा ही नहीं हार के लिए। बस इसी अवस्था यही मोक्ष, सीधा मोक्ष जाऊंगा क्या। हाँ सीधा मोक्ष जाऊंगा। अरे मान भरा हुआ है, ये वाली बात तो निकली नहीं, एक बात निकली नहीं मन से, तो फिर देखो मोक्ष नहीं हुआ जब तक खड़े रहे। जब ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि कर्म का कोई ठिकाना थोड़ी कि कितनी देर में खत्म होगा। सही बात है। हाँ जी। नहीं तो आत्मज्ञान वाले बने रहो। हाँ भैया डिस्ट्रैक्ट होते रहे ना फिर वो। हाँ तब बुद्धि में तो यही चल रहा है ना, डिस्ट्रैक्ट होते रहे। हाँ वो नहीं सक्सेस हो पाए कि नहीं। और काम कितनी देर का था, अंतर्मुहूर्त का था, मगर हुआ नहीं। देख लो अंतर्मुहूर्त में भी इसका मतलब उन्हें ये हो गया कि और व्यवहार मार्ग में कोई कमी नहीं थी। हाँ व्यवहार मार्ग में कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर जब भरत जी उन्होंने कहा वहाँ पे बाणी खिरी कि आप जाओ सही हो जाएगा क्या। हाँ जी सही बात है। हाँ तब आप जाओ सही हो जाएगा। तो वो समझ गए कि हमें वहाँ जाके क्या करना है। जाके सबसे पहले उन्होंने 5 हुए, प्रणाम किया उन्हें कि नहीं, नमस्कार किया, नवदा भक्ति वगैरह सब करी कि नहीं। पूरी भक्ति करने के बाद कहने लगे कि ये भूमि तो वैश्या है कि नहीं, ये किसी की नहीं हुई कि नहीं। कितने आए कितने चले गए। हमसे पहले तमाम राजा आए चले गए। हाँ तब उन्हें लगा तो इसकी भी नहीं है कि कब कितने भी नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। तो हमारी भी क्या होगी, जब इसकी नहीं है तो वो एकदम खत्म हो गया मान। हाँ तो और फिर कहने लगे कि इसका प्रमाण तो हमें वहाँ शिला पे जब नाम लिखने गए तभी पता चल गया। हाँ कि समझ से पहले कितने हमें चक्रवर्ती बने हैं कि नहीं। इसको शिला पे नाम लिखेंगे, वहाँ जाके देखा तो जाने कितने चक्रवर्ती बन गए और वो शिला पे जगह ही नहीं थी। हाँ कितने आगे कितने चले गए, कुछ भरोसा वही नहीं है। ऐसी तमाम बातें करी तो सोई मान खत्म हो गया। हाँ सही बात, सोई केवल ज्ञान हो गया। तो बता अब जब परिणामों की इतनी सूक्ष्म गिनती हो रही है कि नहीं कि अगर आपके परिणाम में नेक भी कमी है तो काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो देवता गुरु तीनों को ही मान ही नहीं रहे हैं कि नहीं। तीनों को ही उल्टा कर दिया। तीनों उल्टा तीनों डिफेक्टेड है। हाँ डिफेक्टेड है। कहाँ से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हो नहीं सकता। भाई जैसे अभी अकाल पड़ा हुआ था तब तक कोई बात नहीं थी, तब तक सब चल रहा था सही जी। नहीं। हाँ जी। हाँ दूसरा पंथा ही नहीं था। हाँ जी। तो उन्होंने भी कहा था कि आप बिहार कर जाओ यहाँ से कि नहीं। तब तो उन्होंने कहा कुछ लोग यहाँ रुक गए, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया उससे सब गड़बड़ हो गई। जब वो पहले हार लेके निकलते थे तो पता चल गया कि इन्होंने हार लिया है, तो उनको 1-2 मुनि मर गए कि नहीं। तो मरने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको काट के पेट में से भोजन निकाल के खाने लगे। नहीं वो तो उसके बाद क्या किया भाई, इससे बचने के लिए क्या किया, कपड़ा पहना है
डंडा कपड़ा पहना, फिर कपड़ा कितनी देर के लिए? लगे ना कपड़ा जब डाल बाहर जब कितनी जब देर आहार के लेने लिए? जाएंगे, जब हैं? आहार लेने जाएंगे, जब आहार लेने जाएंगे तब बस। बस बस इतनी देर के लिए कपड़े पहनने के बाद? तो ये इतनी देर के लिए कपड़े पहनने के बाद क्या जनमत में आई थी नहीं। नहीं कि मुझे एक ऐसा बात- करना है? धागे मात्र का भी परिग्रह तो बताओ तो भैया इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की भी शिथिलता गड़बड़ है, वो बस है ही, वो सत्यानाश कर देगी। वो कर ही रही। और जो कि सूक्ष्म रूप से मन में चल रही है, वो जो पता ही नहीं चलता। हाँ, जब उनके बावली जी के परिणामों में ही गड़बड़ी से ही पूरा काम रुका हुआ था कि नहीं? तो यहाँ तो भेष में भी कमी है क्या? हाँ, 5 मिनट के लिए भी नियम नहीं तोड़ना था। हाँ, उनने केवल इतना किया कि भाई हार के टाइम पे कपड़े पहन लें और फिर बाद में उतार रहे हैं। हाँ, हमारा भाग तो ऐसा है नहीं। हाँ, तो कपड़े ऐसी पहनने कोई परंपरा तो भगवान ने बताई नहीं थी कि अगर कोई आपत्ति आए तो ऐसा भी कर लेना ये कब की बात है भैया? जब भ्रष्ट हुए थे तब की बात है ये। है। जब भ्रष्ट हुए थे तब की बात है ये, कपड़े पहन लेना। जब अकाल पड़ा था, जब मारामारी होने लगी, तब की बात है। तो आदिनाथ भगवान, वो तो उन्होंने अपने आप ही सोच लिया होगा ये बात तो, क्योंकि आदिनाथ भगवान तो बैठे थे। अपने आप ही क्या, और क्या करें? और क्या, और तो वो तो बैठे ही थे, वो तो कहीं नहीं गए थे। भैया मेरे को तो ये समझ में आया, सारी घर में पता है 12 अकाल पड़ा तो आचार्य ने कहा कि हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे। अब जिन्होंने गुरु की बात नहीं मानी, उल्लंघन करा, वो सारे भ्रष्ट हुए। तो गुरु आपकी आज्ञा शिरोधार है, गुरु की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। होना तो जी चाहिए था, गड़बड़ यही से हुई है। हाँ, क्योंकि उन्हें मालूम थी कि आप 12 साल वाले अकाल में आप भूख सहन नहीं कर पाओगे। हाँ, जो गुरु को दिख रहा था वो शिष्यों को नहीं दिखा। हाँ, उन्हें नहीं दिखा, उन्हें मानना चाहिए था, वे माने नहीं। वो अनुभवी थे, माना नहीं उनका अनुभव, नहीं माना तो फिर ये हाल हुआ। अब अगर ऐसी बात हो गई थी तो उन्हें समाधि मरण लेना चाहिए था क्या? हाँ जी, बिल्कुल समाधि मरण लेना चाहिए। हाँ, लेकिन 1 घंटे के लिए कपड़े पहनना या आधा घंटे के लिए कपड़े पहनना, ये तो परंपरा से हट के बात आएगी ना। अब वो देखो अब कितनी फैल गई। अब वो इतनी फैल गई कि आज ये हाल है। भाई, आप जैसे भरी सर्दी में किसी को आधे घंटे के लिए कपड़े दे दिए जाएं कि नहीं, तो उसके परिणाम नहीं बदल जाएंगे? आधा घंटे में तो बदलेंगे भैया। और फिर आधे घंटे बाद वापस लिए जाए तो दे देगा भैया। अब हमें किसी की शॉल अच्छी लगे, आप वो हमें कहते हैं हम आपको ये शॉल दे रहे हैं, हमारे तो उसी समय परिणाम बदल गए। हाँ, अभी तो हमने पहनी भी नहीं। वही तो बता रहे, सर्दी के टाइम में अगर किसी को कपड़े दे दिए जाए कि नहीं, और फिर बाद में आधा घंटे बाद कहा ले वापस करो, तो उसके परिणाम में अंतर नहीं आएगा? आएगा तो काम खत्म। तो अब जहाँ थोड़े से ही परिणामों से अंतर पड़ रहा है, तो वहां तो आपने देव ना शास्त्र ना गुरु सबकी परंपरा बदल दी कि नहीं? कैसे होगा मोक्ष? हाँ, तो एक समय दर्शन भी नहीं होगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। सही बात है भैया। टोडामर्जी ने कितना अच्छा लिखा, शीतलाचार्य की पोषक युक्ति अपनाई इन्होंने। हाँ, समाधि मरण नहीं लिया इन्होंने। हाँ, समाधि मरण होना चाहिए था वहाँ पे। हमने विचार किया कि अगर ऐसा हुआ था तो इन्हें क्या करना चाहिए था, कपड़े ना पहने तो क्या करते, कि समाधि मरण होना चाहिए था। जैसे कि समन्वय आचार्य ने कहा अपने आचार से कि हमको आहार में दोष लग रहा है, आप हमें समाधि मरण की आज्ञा दो। अब देखो ये समय व्यक्ति की पहचान कि हमें समाधि मरण दो। हाँ, नहीं तो वो तो आप नेक भी वहां से हटोगे, वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए लिखा अनादि संसिद्धि यही मार्ग है, ठीक है ना जी। हाँ, जो कोई ज्ञानावणादि कर्मों से बंधे हैं वे समस्त जीव निश्चय से ऐसा जो भेद विज्ञान उसके नहीं होने से बंद होकर संसार में बन रहे हैं। इस भाव इस प्रकार के भेद विज्ञान सर्वथा उपादेय है। यही उपादेय है। ठीक। हाँ जी जी ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से